हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है बी है, ए है, बी ए है, ई है, डी है, क्या है, बी ए है, ई डी है, आई एच है, एन एम है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन हम देखते हैं, बी ए है, ई डी है, आई एच है, एन एम है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है एच आर है, ऑप्शन बी है ओ पी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा एस टी है, ऑप्शन डी हमारा टी एस है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या दिया है, बी है तो बी लिखते हैं, ए है ए लिखते हैं, ई है, डी है, आई एच है, एन एम है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी का कितना होता है, बी का 2 होता है, एक का 1, ई का 5, डी का 4, आई का 9, एच का 8, एन का 13, एन का 14, एम का 13। आगे हमारा पूछा क्वेश्चन मार्क। तो हम देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 2 से 5 हुआ है यानी कितना, +3 हुआ है, और इधर हमारा 1 से 4 हुआ है यानी क्या, +4 हुआ है। 1 से 4 हुआ +4, और 2 से 3 हुआ, 2 से 5 हुआ, 3 4 5 यानी +3 हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ हम देखें, यहाँ हमारा ई से 5 से, यहाँ हमारा 5 से 9 हुआ है यानी क्या, +4 हुआ है। आगे हमारा डी है, 4 से +4 हुआ है यानी 8 हुआ है। यहाँ हम देखें, यहाँ भी हमारा क्या, 2 से +3 5 हुआ है, यहाँ 1 से +4 हुआ है। आगे हमारा 5 से 4 हुआ, +4 हुआ, 9 हुआ है, 4 से +4 हुआ, 8 हुआ। आगे देखते हैं 9 से प्लस कितना हुआ है, 9 से, तो एक हिसाब से हम देखें तो क्या हुआ हमारा यहाँ, यानी एक बार 1 2 है, 4 5 है, 8 9 है, 13 14 है। तो यानी हम केवल एक का अंतर ले तब भी आ जाएगा कि अगर हमारा यहाँ देखें, यहाँ बी से क्या हुआ है, +3 हुआ है, आगे हमारा ई से +4 हुआ है, आगे हमारा 9 से 14 हुआ है, तो यानी कि क्या, +5 हुआ है। आगे हमारा क्या होगा, +6 होगा, यानी यहाँ हमारा 9 से क्या हुआ, 9 से 14 हुआ है, तो यानी +5 हुआ है। आगे हमारा +6 होगा, तो 14 6 कितना होगा, 20 होगा, यानी क्या होगा, टी हमारा होगा। और यहाँ हम देखिए एक क्या, 14 आ रहा है, उसके बाद कम आ रहा है, तो यानी यहाँ 19 होगा, एक कम होगा, तो यानी कि 20 और 19 होगा। तो अब हम देखें, यहाँ +3 हुआ, +4 +5 +6 हुआ है, तो ये हमारा 20 हुआ है। तो यहाँ सब में एक कम है, तो यहाँ भी एक कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा TS, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 दिया है, 48 दिया है, 40 दिया है, क्या दिया है, 64 दिया है, 48 दिया है, 40 दिया है, 36 दिया है, उसके बाद हमारा क्या है, 34 है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं क्या है, 64 है, 48 40 36 34 क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम देखते हैं, यहाँ हम देखें 16 3 48 16 14 64, यानी 16 का अंतर है, -16 हुआ है। यहाँ हम देखें तो क्या हुआ है, 40 + 48 + 8 हुआ है, मतलब -8 हुआ है। 48 से 40 में यहाँ हम देखें 36 + 4 यानी -4 हुआ है।
आगे हम देखिए 34 प्लस 36 माइनस 2 हुआ, यानी एक बार प्लस माइनस 16 हुआ, माइनस 8 हुआ, माइनस 4 हुआ, माइनस 2 हुआ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एक बार माइनस 16 हुआ, माइनस 8 हुआ, माइनस 4 हुआ, माइनस 2 हुआ, आगे हमारा क्या होगा माइनस 1 होगा। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहाँ माइनस 1 होगा। तो यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 1 34 है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 33। तो यहाँ हमारा 33 क्या सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा का 33 सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 248 है का अनुपात क्या है। 248 का संबंध 3 से दिया है। 248 का संबंध किससे 3 से दिया है। आगे हमारा 328 का संबंध पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा 1 है, क्या है 6 है। ऑप्शन हमारा बी है, क्या है 4 है। ऑप्शन सी है 5 है। ऑप्शन डी है 2 है। यानी हम देखें तो 248 से 3 कैसे हुआ है, 328 का क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 6 है, बी 4 है, सी 5 है, डी क्या है 2 है। तो यानी अगर हम 248 देखें, 248 बराबर 3 कैसे आया है। तो अगर हम यहाँ 24 भागे 8 करते हैं, यानी इसको आगे 24 लिखते हैं, फिर यहाँ बीच में क्या भाग आते हैं 24 3 48, यानी 3 आएगा। उसी प्रकार हम लिखते हैं, अगर हम 328 लिखते हैं तो ये 32 भागे 8 करते हैं, 8 चौक 32, यानी कितना बराबर 4 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कितना आ गया 4 आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 दिया है का संबंध किससे 60 से दिया है। उसका हमारा 20 है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 70 है। ऑप्शन बी है 79 है। ऑप्शन सी है 69 है। ऑप्शन डी है 80 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। 17 का संबंध 60 से दिया है, 20 का संबंध क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हमारा ऑप्शन ए 70 है, बी 79 है, सी 69 है, डी क्या है 80 है। तो हम यहाँ देखते हैं 17 से 60 कैसे हुआ है। 17 बराबर 60 दिया है, यानी अगर हम 17 गुणे 3 करें 70 के 51 प्लस 9 करें तो ये हमारा 60 होगा। उसी प्रकार हम देखें 20 का संबंध दिया है, तो 20 का संबंध अगर हम देखें तो अगर हम 20 गुणे 3 करें तो 20 टाइम 60 प्लस 9 करें कितना आएगा 69 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। यानी पहले 3 से गुणा किया गया, उसका प्लस 9 ऊपर हुआ है, हम नीचे भी क्या करेंगे प्लस गुणे 3 करेंगे, उसका प्लस 9 करेंगे, तो हमारा क्या 69 आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 6 है 9 है 6 9 है 15 है 21 है। 6 है 9 है 15 है 21 है 51 है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 60 है। ऑप्शन बी है 70 है। ऑप्शन सी है 80 है। ऑप्शन डी है 99 है। क्या है 99 है। तो हम देखते हैं यहाँ 6 से 9 हुआ 15, 21 के बाद 51, यानी अगर हम देखें 6 से 9 प्लस 3 हुआ है, प्लस 3 हुआ है। उसके बाद 9 से 15 है तो 9 प्लस 6 हुआ है। उसके बाद 6 से, यानी 6 से 9 हुआ प्लस 3 हुआ प्लस 6 हुआ, 15 से 21 हुआ। तो यानी अगर हम देखें 15 30 और 15 और 5 20, अगर हम यहाँ देखें 21 से क्या हुआ है 21 से 51 हुआ है,
21 से क्या हुआ है 51 हुआ है, तो यहाँ हमारा 20 यहाँ हमारा 20 गुना 40, यहाँ 20 यहाँ प्लस 30 हुआ है। तो यानी अगर हम देखें ये हमारा क्या गलत हो चुका है, यहाँ हम देखते हैं यहाँ हमारा 15 है, अगर हम यहाँ 5 2 7 अगर ये हमारा 27 होगा, ये हमारे यहाँ 27 होगा, तो यहाँ हम क्या करें प्लस 3 हुआ प्लस 6 हुआ, आगे हमारा क्या होगा प्लस क्या होगा 3 हुआ 6 हुआ, उसके बाद प्लस हमारा 15 10 कितना होगा 25 26, तो यानी प्लस 12 हुआ है, प्लस क्या 12 हुआ है। आगे हमारा क्या है 27 से 28 29 30, यानी 3 30 हो गया, 27 28 30 30 हो गया, 3 30 हो गया, 30 20 50 20 21 22, यह हमारा क्या प्लस 24 हुआ। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, यानी हम देखिएगा प्लस 3 हुआ प्लस 6 हुआ प्लस 12 हुआ प्लस 24 हुआ। आगे हमारा क्या होगा, यानी यहाँ हमारा क्या 27 होना चाहिए था, 31 लिख उठा था, सही है। आगे हमारा क्या होगा, यानी प्लस 3 हुआ प्लस 6 हुआ प्लस 12 हुआ 12 24, यानी 3 दूना 6 6 दूनी 12 24 24 दूना क्या 48 होगा। यानी अगर हम 51 में कितना करेंगे 51 में प्लस 48 करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 8 1 9 और 5 4 9, यानी क्या आएगा 99 आएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा 99 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यानी यहाँ क्या यहाँ 27 होना चाहिए था, यहाँ गलत हो गया था, यहाँ 27 होगा, यानी 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा 99 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है दिया है ए बी सी का संबंध, क्या दिया है ए बी सी का संबंध एच आई जे से दिया है, उसी प्रकार ए बी सी का संबंध एच आई जे से दिया है, उसी प्रकार हमारा ओ पी क्यू का संबंध क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है, बी है, एक्स है, डब्ल्यू है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स है, ऑप्शन सी है और डब्ल्यू है, आर है, जे है, ऑप्शन डी है, आर जे डब्ल्यू। तो हम देखते हैं ए बी सी से एच आई जे हुआ है, ओ पी पूछा है, ओ पी क्यू का। तो हम यहाँ देखें क्या है ए बी सी का संबंध एच आई जे से है, तो यानी हमारा ए का 1 होता प्ले वैल्यू, बी का 2, सी का 3, एच का 8, आई का 9, जे का 10। यानी अगर हम देखें तो यहाँ हमारा क्या हुआ है प्लस 7 हुआ है, यहाँ आई से एच हुआ प्लस 7 हुआ, यहाँ हमारा 7 से 8 9, यानी क्या 7 8 9 प्लस 7 हुआ, यहाँ सी से यहाँ हमारा क्या प्लस 7 हुआ, यानी क्या सब में प्लस 7 हुआ। आगे भी हमारा वही होगा, क्या है ओ पी क्यू है, संबंध पूछा है क्वेश्चन में, वो हमारा 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है। यानी अगर हम 15 में प्लस 7 करेंगे, 7 5 कितना होगा 12, यानी क्या आएगा 22। तो 22 पे हमारा क्या आएगा भी आएगा, 22 पे हमारा क्या आएगा भी आएगा, अगर पी 16 है, 16 में प्लस 7 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 6 12 13, यानी 23 आएगा। तो भी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है ए बी सी एच आई जे है, तो डी डब्ल्यू एक्स ऐसे होगा कि 17 है, 17 में 7 करेंगे, 7 7 14, यानी 24 आएगा, 24 पे एक्स आ जाएगा, यानी वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि वी डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला है हमारा 7 है, 5 है, 5 है, 4 है, 10 है, दिए किन चिन्हों का प्रयोग करके यह समीकरण सिद्ध होगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम देखते हैं क्या दिया है 7 है, 5 दिया है,
5 दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है। यानी पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे, पहले प्लस होगा हमारा, फिर भाग होगा, फिर माइनस होगा, फिर बराबर होगा। तो यानी हमारा भाग से भाग कट गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यानी हमारा 7 1 8 आ गया। 8 माइनस 4 करेंगे बराबर 10 दिया है, 8 माइनस 4 करेंगे 4 बराबर 10। ये हमारा समीकरण सिद्ध नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा दिया है, हम दूसरे ऑप्शन पे रखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हमारा 7 है, 5 है, 5 है, 4 है, 10 दिया है। दूसरा है गुणा है, माइनस है, बराबर है, गुणा है। यानी हम देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 7 पचे 35, 35 माइनस 5 गया 30, 30 बराबर हो गया 4 धाम 40, यानी 40 और 30 आ रहा है। दूसरा भी हमारा समीकरण सिद्ध नहीं होगा। अगला हम देखते हैं, ये भी हमारा क्या गलत है। अगला हम देखते हैं क्या दिया, फिर तीसरा ऑप्शन लिखते हैं 7 है, 5 है, 5 है, 4 है, 10 है। यानी तीसरा दिया है गुणा है, गुणे निशान आते हैं, प्लस है, बराबर है, प्लस है। यानी अगर हम देखें तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 35 प्लस 5 40। ये क्या है, यहाँ हमारा क्या है, गुणा का निशान, ये हमारा क्या है, गुणा है। तो अगर हम देखें यहाँ 7 बचे 35, 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा 40, और उसके बाद हमारा 4 धाम में 40, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या होगा, 7 बचे 35, 35 प्लस 5 क्या 40, 4 गुणे 10 यानी कि क्या हो गया 40। तो यहाँ हमारा समीकरण 3 क्या सही हो जाएगा। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।